लगभग एक हफ्ते में बराबर जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हैं वो साउथ कश्मीर में अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले त्राल में कामयाब ऑपरेशन हुआ। 3 दिन पहले अनंतनाग में एक और कामयाब ऑपरेशन हुआ और पिछली रात सबूरा अवंतीपुरा में जो ऑपरेशन हुआ उसमें हमारी पुलिस, आर्मी, सीआरपी सब ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन किया। और इसमें स्पेसिफिक इतला के ऊपर हमारी पार्टी टारगेट प्लेस पे गई थी और जो ही वहां पहुंची और ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मिलिटेंट की तरफ से फायर आया, ग्रेनेड का अटैक भी हुआ। फोर्सेस ने थोड़ा रिटेलिएट किया और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ। दहशतगर्दों को मौका दिया गया, सरेंडर करने के लिए बोला गया, मगर न मानते हुए फायरिंग जारी रही और कुछ अर्सा के लिए उन्होंने अपनी जगह बदली, टारगेट प्लेस से दूसरी टारगेट प्लेस में पहुंचे, मगर कॉर्डन इतना टाइट था कि उनकी दूसरी कोशिश भी एस्केप करने की जो है वो नाकामयाब हुई। एक तो पहली कोशिश जब ग्रेनेड फेंका और भागने की कोशिश की, और दूसरा फिर जब दोबारा एक घर में घुसे और उस घर से दोबारा भागने की कोशिश करी। इस ऑपरेशन के अंदर हमारे अवंतीपुरा का पुलिस, आर्मी की तरफ से 50 आरआर और सीआरपी का 110 बटालियन इसमें शामिल था। ये ऑपरेशन जो है कल रात भर रहा क्योंकि उस वक्त देर हो गई थी और सर्च नहीं कर पाए थे पूरी तरह। और सुबह जब एरिया की सर्च की गई और इसमें 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे हुए पाए गए। एजाज अहमद रेशी एक है और दूसरा सजाद अहमद सोफी है। दोनों से AK-47, AK-56 पकड़ा गया, काफी आर्म्स एंड एम्युनिशन, एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया और भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल पकड़ा गया। और ये दोनों ही अवंतीपुरा जिले के रहने वाले हैं। एजाज अहमद रेशी बहुत ही खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है। ये बुरहान वानी के टाइम से एक्टर था और उस वक्त भी बहुत सारी गतिविधियों में शामिल था। शुरू में OGW का काम करता रहा और टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। EDI में अगर आपको याद हो, फरवरी 16 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें आर्मी और CRP के 8 जवान शहीद हुए थे। इसी ने टेररिस्ट को वहां तक ट्रांसपोर्ट किया था। उसके बाद ये खुद दहशतगर्द बन गया, लश्कर तौबा ज्वाइन किया इसने। और उसके बाद एक अटैक जून में हुआ जो फ्रिस्बल पामपुर में, उसमें भी 8 लोग CRP के मारे गए थे, उसमें जो सीधे रूप में शामिल था। फिर एक दिसंबर में कदलबल पामपुर में अटैक हुआ, वो अटैक भी इसने लीड किया था, उसमें 3 हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा बहुत हार्डकोर टेररिस्ट को अपनी सफों में शामिल करना, अपने साथ मिलाना, मोटिवेट करना, दहशतगर्द बनाना, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। 4 दहशतगर्द ऐसे जो लश्कर तौबा में जो नामी इसने पैदा किए, तसद्दुक अमीन, साकिब खांडे, रफीक अहमद डार, आदिल अहमद बडगामपुरा वाला, ये चारों के चारों मारे जा चुके हैं, मगर इसी ने उनको ज्वाइन भी करवाया था लश्कर तौबा और उनको ट्रेन भी किया था। ये बड़े कामयाब ऑपरेशन दोनों हुए हैं जिससे बहुत सारे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता जो FIR लगे हुए हैं, आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे केस जो बड़े सीरियस किस्म के हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। इसके साथ ही वो ट्रेस होते हैं और जो पोस्ट एब्रोगेशन जो जगह जगह पर लोगों को धमकाना, पोस्टर लगाना, ट्रक वालों को अटैक करना, उसके अलावा जो एप्पल ट्रेड में लोग शामिल थे उनको धमकाना,
सिविलियन ट्रैफिक को रोकना, सिविलियंस को मारना, बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां। एजाज और उसके बाद जो दूसरा दहशतगर्द है उसने तो लेट ज्वाइन किया था सजाद ने, मगर वो भी अपने आप में खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है। मैं समझता हूं कि इस कामयाब ऑपरेशन जो है उससे लोगों को राहत मिलेगी। नए बच्चे जिनको वर्गला करके मिलिटेंसी की सफों में धकेला जा रहा है, उनके माँ बाप को राहत मिलेगी, और जिन लोगों को दहशतगर्द बना करके मरवाया इसने, उनके माँ बाप को भी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा कि किसी एक ने गलत रास्ते पे चला के उनके बच्चों को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके लिए मुझे लगता है कि उनके परिवारों को भी राहत और सुकून मिलना चाहिए। मैं अपनी टीम, जिसमें आर्मी की तरफ से GOC साहब हैं, हमारी टीम की पुलिस की तरफ से IG साहब, डिस्ट्रिक्ट SP साहब, कमांडेंट साहब और बाकी ऑफिसर्स हैं, और CRP 110 बटालियन सारी टीम को मुबारकबाद देता हूं अच्छे कामयाब ऑपरेशन के लिए।